नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत ही खास कार्यक्रम खुशनसीबी के रंग मिशन हैप्पीनेस के संग में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धर्म और कर्म को लेकर। हमारा धर्म क्या है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए और इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, अंतर क्या है, ये सारी बातें बताएंगे हमारे साथ मौजूद मिशन हैप्पीनेस के सदस्य। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। गॉड ब्लेस ऑल। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम धर्म और कर्म के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके थोड़ी ही देर में मैं आपको जानकारी दूंगी मिशन हैप्पीनेस के हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, जो कि 34 सालों से लोगों के विश्वसनीयता का केंद्र बने हुए हैं। इसमें से आज हम बात करेंगे उनके एक प्रोडक्ट जो कि शैम्पू और कंडीशनर दोनों मिक्स है। ये इतना जबरदस्त है कि आप पूछिए मत। इसका इस्तेमाल खैर मैं खुद कर रही हूं, जिसके अंदर सारी चीजें हर्बल हैं, जो 100 नहीं 1000% ऑथेंटिक है, हर्बल है। और एक बार अगर आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो आप इसका पीछा ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मार्केट में आने वाले बाकी शैम्पूज की कीमत से कई गुना ज्यादा कम है। चलो इस बारे में हम आपको डिटेल में थोड़ी देर बाद बताएंगे। अभी सर आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअल में धर्म और कर्म क्या है और उन दोनों में अंतर क्या है। हाँ, जैसे अभी आपके मधुर वाणी से प्रभु ने निकलवाया कि आज हम बात करेंगे रिफर शैम्पू और कंडीशनर के बारे में। अब ये हो गया हमारा कर्म, लेकिन अगर हम ये कहें कि आज हम रिफर शैम्पू एंड कंडीशनर के माध्यम से धर्म के बारे में बात करेंगे, तो धर्म क्या हुआ कि जो भी इन प्रोडक्ट को यूज करेगा, जैसे हम बोल रहे हैं ये हमारा कर्म है, लेकिन हम ये क्यों बोल रहे हैं? अपने अहंकार की तृप्ति के लिए बोल रहे हैं, अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए बोल रहे हैं, या जो दर्शक हैं उनकी हैप्पीनेस एंड हेल्थ के लिए बोल रहे हैं? अगर हम उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए बोल रहे हैं तो ये हमारा धर्म हो गया, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ चला गया। हमारे स्वार्थ का मतलब एक होती है वांट, एक होती है नीड। तो हमारी जो ग्रीड है वो नहीं है कि हमारी सेल हो जाए, सेल हो जाएगी। एक होता है किसी से कुछ लेना, एक होता है पाना। तो लेना हो जाएगा हमारा कर्म, लेकिन हम पाएंगे वो हो जाएगा हमारा धर्म। तो धर्म होता है कि जो ईश्वर के नियम, ईश्वर कहते हैं कि आप सेलर हैं और कोई परचेजर है, दोनों भगवान के बच्चे हैं, दोनों को एडवांटेज मिलना चाहिए। क्वालिटी का एडवांटेज कस्टमर को मिले, प्राइस का एडवांटेज कस्टमर को मिले, रिजल्ट अच्छे मिले, हमारे को भी प्रॉफिट हो, इतना ही प्रॉफिट हो कि कस्टमर को नुकसान ना हो। इसको कहते हैं धर्म। और कर्म क्या हुआ? हमारी सेल होनी चाहिए, रिजल्ट चलो आए, लेकिन पेशेंट से या कस्टमर से पैसे ले लो। तो सेल्फिशनेस जहां आ जाती है वो हमारा धर्म विहीन कर्म रह जाता है। और जहां सेल्फलेसनेस आ जाती है कि वी विल विन, यू विल विन, एवरीवन विल विन, सभी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, आप भी जीतेंगे, सब जीतेंगे, ऑल विन सिचुएशन, उसे कहते हैं धर्म। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो आप सबसे ज्यादा नंबर किसको देंगे? दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, दोनों बराबर हैं। हम जो आज हमारा कर्म है, कर्म हमारा जन्म क्यों हुआ नेहा जी? हमारा जन्म हुआ इसलिए कि जो हमें भगवान ने पिछले कर्मों के अनुसार हमारी क्वालिटी ऑफ बुद्धिमत्ता थी, हमारा जो विवेक था, उसको भगवान कहता है जाओ पृथ्वी लोक पे फर्दर डेवलप करो। आपको बिजनेस दे रहे हैं, किसी को जॉब दे रहे हैं, किसी को आपको टीवी का एंकर बनाया, किसी को पॉलिटिशियन बनाया, किसी को पुलिस वाला बनाया, किसी को टीचर बनाया, किसी को गृहिणी बनाया। तो सब लोग अपना अपना कर्म करके टेस्ट लेके नंबर लेके यहां से जाएंगे कि इस टेस्ट में नंबर हमारे कितने मिले, उसे धर्म कहते हैं। तो धर्म हुआ कि जो परमेश्वर की नियमों का एप्लीकेशन ऑफ द लॉज ऑफ गॉड, ये धर्म है। बात आपकी सर ठीक है, लेकिन बताइए कि इन दोनों में से इंसान फोकस सबसे ज्यादा किस पे करे? क्योंकि अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए इंसान आजकल हर नीति पर चलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि भाई उसको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी चाहिए, अपनी नौकरी में बढ़ोतरी चाहिए, तो वो हर नीति को अपना रहा है आज की डेट में। वो अधर्म हो गया। मेरे को सक्सेस मिले, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, और उसमें स्ट्रगल है। अब देखिए जितने लोग भी, अगर हम कंपटीशन में आ जाएं, ग्रीडी हो जाएं, हमें झुकना पड़े, मांगना पड़े, प्रलोभन देना पड़े, आत्मा तो मैली कर दी हमने। अगर हमने आत्मा मैली कर दी, लालची हो गए, डर गए, प्रलोभन दे दिया, प्रलोभन ले लिया, ये सब अधर्म की श्रेणी में आता है।
और धर्म जो कहता है कि आप मेरिट के बेस पे, मॉरलिटी के बेस पे, क्वालिटी के बेस पे आप दीजिए। जो मल्टीनेशनल्स होती हैं अमेरिका में या यूरोप में, एथिक्स पे चलते हैं जो लोग, वो खूब राइज करते हैं। इंडिया में भी बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनी एथिक्स पे चलती हैं। टाटा ग्रुप बहुत फेमस है, बहुत से ग्रुप बहुत फेमस हैं, उसमें से एग्जांपल मुंह से निकला टाटा का। तो ये लोग एथिक्स पे जो चलते हैं उनको बिजनेस भी बहुत मिलता है और सुख शांति भी बहुत मिलती है, कोई टेंशन क्रिएट नहीं करते अपने लिए, औरों के लिए। सर, अगर मैं कर्म को भाग्य से जोड़कर देखूं, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये बात कह के गए हैं और कहते हैं आज भी कि कर्म से भाग्य बनता है और जो आपके भाग्य में है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो आप मुझे बताइए कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? जो पिछले कर्म किए थे उसके अनुसार आज हमारा भाग्य बना। अब भाग्य जो होता है वो तरल होता है, सॉलिड नहीं होता, रॉ मटेरियल होता है। तो हम भाग्य आज हम जिस नियत से कर्म करेंगे, वो नियत अगर सात्विक है, ईश्वरीय है, तो हमारा अगला भाग्य अच्छा बनेगा। बात तो सर आपकी सही है। अब मैं अभी ये भी जानना चाहूंगी कि हमें अपना धर्म कैसे करना चाहिए और कर्म कैसे करना चाहिए? हमें हर एक कर्म करना है धर्म को ध्यान में रखें, और जो धर्म हमारा है वो है ही कर्म करने के लिए। जब हमारी बॉडी की डेथ हो गई, आत्मा अलग हो गई बॉडी से, बॉडी मिली क्यों थी? फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, वो मिला इसलिए था कि कर्म करें। तो धर्म की वैल्यू तभी है जब हम कर्म करेंगे। जब आत्मा चली गई परलोक में, सूक्ष्म लोक में, तो वहां पे तो धर्म नहीं है ना। धर्म तो इसी पृथ्वी लोक पे है और कर्म भी इसी पृथ्वी लोक पे है। तो जो कुछ भी हमें करना है पृथ्वी लोक पे ही करना है, क्योंकि हमारा आकाशिक रिकॉर्ड कहते हैं उसे। हमारी आकाशीय में जो हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब आकाश में रिकॉर्ड हो रहा है। तो वो बहुत अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, फिर किस्मत अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन अच्छा, यहाँ पर मैं अगर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ तो उस प्रोडक्ट के जो हर बॉटल है या हर पैकेज, जो पैकिंग है, उसके ऊपर लिखा होता है गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान की कृपा तुम्हें प्राप्त हो। तो सर उसके पीछे लिखने का उद्देश्य क्या है? और मतलब मैं ये कह रही हूँ कि 34 सालों से आपके प्रोडक्ट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में, तो आपने इतना एडवर्टीजमेंट उसका क्यों नहीं किया? एडवर्टीजमेंट में आप पीछे क्यों रह गए? अब ये देखिए ना, आपके सामने बॉटल है, जैसे रेफर शैम्पू एंड कंडीशनर की, तो आपने इसमें लिखा है इन द नेम ऑफ लविंग गॉड, और एक तरफ लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू। ये लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू। तो ये क्यों लिखा हुआ है गॉड ब्लेस यू? ताकि हमें अगर ज्यादा व्यापार कर लिया होता, पैसे में लग गए होते, तो हम अपने पे तो ध्यान दे ही नहीं पाते। आत्मचिंतन, आत्म मंथन, आत्म संतोष, आत्म निर्भरता, आत्म विवेचना, ये हम तो कर ही नहीं पाते, तो दूसरों को कैसे इंस्पायर करते? वे माया इतनी चाहिए, कहते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमें प्रभु ने धन दिया हुआ है, वो धन प्रभु इस तरीके से इस्तेमाल करवाना चाहता है कि वो दान दक्षिणा पे हो, ना कि हम वो धान उससे अपनी पब्लिसिटी करें। अच्छा, ज्यादा पब्लिसिटी करेंगे अहंकार बढ़ जाएगा, जितना अहंकार बढ़ जाएगा उतनी मुसीबत बढ़ेगी। दुनिया छोड़ने में मुसीबत होगी। अब हमें दुनिया से जाने में कोई तकलीफ नहीं है, हमें ब्लेसिंग मिल रही है, और हम अपना अहंकार बढ़ाएंगे, पब्लिसिटी करेंगे और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे लोगों को दिखाने के लिए अपने, तो उस समय हमारा दुनिया से जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जाने का मन ही नहीं करेगा कि भैया मारो मत, ही रहो, वो टीके लगवाते रहो और गोलियां खाते रहो और पड़े रहो। भैया ना, हमें तो शांति से जीना और शांति से चले जाना है। चलो, अब मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं रेफर हर्बल शैम्पू प्लस कंडीशनर के बारे में। ये एक ही बॉटल है जो शैम्पू भी है और कंडीशनर का भी काम करती है, यानी कि अलग से आपको कंडीशनर लेने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो हमारा शैम्पू है, क्योंकि मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, जो बालों को घना करता है, काला करता है, बालों के वॉल्यूम को यानी जड़ से मजबूत करता है, बालों को वॉल्यूम देता है, मतलब बहुत ही जबरदस्त ये काम करता है। लेकिन शैम्पू तो सर अपना काम करेगा ना, लेकिन एक बात मुझे बताइए कि शैम्पू यूज करके या शैम्पू का इस्तेमाल करके हमें भगवान की कृपा, प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? इस लॉजिक को थोड़ा सा हमें समझाइए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, रेलिवेंट, पर्टिनेंट, बहुत ही औचित्यपूर्ण क्वेश्चन है। ये लोगों को समझ में आना चाहिए, हमें तो आने लगा है, मजा आ रहा बड़ा। देखिए, जैसे इसमें भृंगराज है, इसमें ब्राह्मी है। भृंगराज क्या करेगा? एंटी इन्फेक्शन। ब्राह्मी जो है ये डैंड्रफ रोकता है। जटामांसी है, ये हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। रसवंती है, ये एंटीसेप्टिक है। और जो हिना है इसमें, वो डिटॉक्सीफायर है।
और जो यस्ती मधु है ये रिपेयर करता है जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जो सेल डैमेज हो जाते हैं, जो हेयर डैमेज हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, कण कण में भगवान, कण कण में भगवान कहते हैं, ये तो नहीं भगवान ऊपर रहते हैं। तो चाहे इसकी बॉटल है, चाहे इसका कंटेनर है, चाहे इसकी पैकिंग है, चाहे इसके हर्बल है, ये हर्बल है या इसकी फ्रेग्रेंस है, हर चीज में क्वालिटी को ही भगवान कहते हैं। अब ये क्वालिटी अच्छी है, फ्रेग्रेंस अच्छी है, हमने कोई केमिकल ऐड नहीं किए, वो केमिकल सिंथेटिक होते, वो डैमेज करते स्किन को, तो वो ऐड ना करना, यही गॉड की कृपा है। अपना भला ना सोचना खाली, हमारा तो भला हो लेकिन दूसरों का भला और हमारा भला 50-50 हो। प्यार का वादा 50-50, क्या है राधा 50-50, एक पिक्चर भी आई थी 50-50। तो हमारे और भगवान की पार्टनरशिप में फायदा ही फायदा है सबके लिए। इसलिए हमें इसी में अच्छा लग रहा है कि जितने लोग भी लेंगे उनकी हेयर ग्रोथ होगी, उनकी ब्लेसिंग मिलेंगी ना हमें नेहा जी। सबसे बड़ी बात तो ब्लेसिंग मिलेंगी। पैसा तो है ही, काम तो चल ही रहा ज्यादा। अगर 2-4 कोठियां ज्यादा हो गई, किसी को 2-4 कारें ज्यादा हो गई, वो क्या कर लिया उन्होंने, जिन्होंने ज्यादा कोठियां कारें ले ली है वो मुसीबत में झेल रहे हैं। इनकम टैक्स वाले भी पूछते हैं, गॉड भी पूछते हैं, सोसाइटी वाले भी पूछते हैं, दुनिया पीछे पड़ जाती है हर तरीके से, तो टेंशन लेके घूमते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा है सर ने कि अगर आप वाकई में प्रभु की कृपा, क्योंकि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति चाहता है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मन में एक शांति है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं सोचा जाता। सोचिए 34 सालों से मिशन हैप्पीनेस के जो प्रोडक्ट हैं 100% हर्बल, जो आप लोगों के लिए हैं, मार्केट में है, आप चाहें तो उनको मंगवा सकते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगी मंगवाना ही चाहिए। एक बार आप लोगों को भी तो लोग कंपेयर करने का मौका मिलना चाहिए ना। तो प्लीज़ मेरे कहने से बस एक बार आप इस नंबर पे फ़ोन करें जो आपके सामने है, इनके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी लें, क्योंकि शैम्पू के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं। तो आप मेरे कहने पर एक बार इन नंबर पर फ़ोन करके शैम्पू ज़रूर मंगवा लीजिएगा। मंगवा के आप इसको इस्तेमाल करें, डिटेल्स आपके सामने हैं। यहाँ पर जब आप फ़ोन करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सर यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, एक तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर दें कि मिशन हैप्पीनेस के करीब 80 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से एलोपैथिक भी बहुत हैं। एलोपैथिक तो हम टीवी में प्रमोट नहीं कर सकते। हर्बल प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर है, ब्रेन टॉनिक है, जैसे अपना डायबिटीज़ के लिए है, बॉडी वॉश भी है, और फेस के लिए भी है, काफ़ी सारे हैंड वॉश भी आने वाला है। तो इसको यूज़ करने के लिए कि हेयर टॉनिक ऑयल भी आता है, वो रात को स्कैल्प पे लगाएं, जड़ों पे, जहां बाल की जड़ें हैं वहां बालों में ना लगाएं, बाल की जड़ों में लगाएं, और मॉर्निंग में इसको थोड़ा सा शैम्पू लेंगे तो जो फोम बहुत बनेगा, बहुत अच्छा बनता है, और वो खुशबू भी बहुत अच्छी है। उसको अदरवाइज कंडीशनर अलग से लगाना पड़ता है। तो बस लगा के 5 मिनट भगवान का नाम लें और उसके बाद धो दें, देखिए क्या सिल्की और स्मूथ दोनों रिजल्ट आएंगे। और विद इन 20 to 25 डेज हेयर ग्रोथ, पहले तो हेयर फॉल रुकेगी और उसके बाद हेयर ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन पहले खत्म होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, उसके बाद हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। 25 दिन, 30 दिन, किसी को महीना भी लग सकता है, किसी को 15 दिन में भी रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन जो उसकी आउटवर्डली रिजल्ट है स्मूथ एंड सिल्की, वो तो इमीडिएटली हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं सर, जब शैम्पू मेरे पास आया था ये वाला पहली बार, आपका वाला, तो मैंने उसको लगाया, भाई इतने सारे झाग, इतने सारे, मैं तो पहले तो घबरा गई कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि जो मेरे बाकी शैम्पू है मैं उतनी ही क्वांटिटी में इसको ले रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो शैम्पू मेरा 1 महीने चलता है, बल्कि उससे बड़ी बॉटल है और उससे महंगा भी है, और ये वाला शैम्पू मेरा 2 महीने चला, उससे डबल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका इस्तेमाल करना होता था, क्योंकि वो थोड़े से ही बहुत ज़्यादा झाग उसने दिए। कमाल का शैम्पू है सर वाकई में, और मैं पर्सनली इस बात को, क्योंकि मैं 4 महीने से खैर इसको इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने बोलना शुरू किया है। तो दर्शकों, मैं आपको ये वाली बात और बता दूँ कि मैं वाकई में किसी भी प्रोडक्ट का ना बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मैं खुद करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि लेकिन इसके पीछे कारण ये है आप लोगों को बताने का कि अच्छी चीज भारत के हर कोने तक, बल्कि विदेशों तक, हर व्यक्ति तक जानी चाहिए अगर अच्छी चीज है तो। और ये बात मैं पूरी गारंटी, श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि बहुत ही जबरदस्त शैम्पू है। रीठा है, शिकाकाई है, ब्राह्मी है, आंवला है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं। हालांकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उनके शैम्पू में ये सारी चीजें हैं, लेकिन देखिए हम यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी बात कह सकते हैं कि अगर आपने एक बार मंगाया ना,
तो आप इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। एक बार मेरे कहने से मंगाइए और ट्राई करके देखिए, नंबर आपके सामने है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी हमें देने के लिए और धर्म और कर्म में अंतर बताने के लिए। हाँ जी, और हम सब दर्शकों से ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा कमर्शियल नहीं, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट जैसे नेहा जी ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं की, हम बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगे स्वेच्छा से, इज्जत से, मान मर्यादा से काम करेंगे, मान मर्यादा से, पीछे नहीं लग जाएंगे कि डिस्काउंट भी दे दो और ये भी ले लो और वो कुछ नहीं। हाँ यस, मान मर्यादा पूरी रहेगी, धर्म के साथ कर्म होगा तो रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, आपकी ब्लेसिंग भी हमें मिलेंगी, आप भी खुश, हम भी खुश। इसी को कहते हैं गॉड ब्लेस यू। जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। थैंक यू सर, जय माता दी। थैंक यू।